बच्चों, आज हम लोग गद्य साहित्य से संबंधित पाठ 3 कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति और पत्रकारिता की साधना में जिन साहित्यकारों और गद्य शैलीकारों का अभ्युदय हुआ है, उनमें एक नाम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का भी है। इन्होंने हिंदी में लघु कथा, संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज की अनेक विधाओं का प्रवर्तन और पोषण किया है। ये एक आदर्शवादी पत्रकार भी रहे हैं। इन्होंने पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थ की सिद्धि का साधन न बनाकर उच्च मानवीय मूल्यों की खोज और स्थापना में ही लगाया। इनका जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर के देवबंद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। जब ये खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे, तब इन्होंने मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर इतना असर हुआ कि ये परीक्षा छोड़कर चले आए। इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियां हैं। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। 9 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्कराए, नई पीढ़ी नए विचार, अनुशासन की राह में, जिंदगी लहलहाई, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। इसके अतिरिक्त इन्होंने 3 पत्रों का संपादन भी किया है, ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास। इन पत्रों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक आशावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है हमें। प्रभाकर जी का गद्य इनके जीवन से ढलकर आया है। इनकी रचनाओं में कालगत आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता की प्रमुखता दिखाई देती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में अनेक सेनानियों का संस्मरण इन्होंने लिखा है। इन्होंने लेखन के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्नेह और संपर्क से भी हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। इनके व्यक्तित्व की दृढ़ता, विचारों की सत्यता, अन्याय के प्रति आक्रोश, सहृदयता, उदारता और मानवीय करुणा की झलक इनकी रचनाओं में मिलती है। अपने विचारों में ये उदार, राष्ट्रवादी और मानवतावादी हैं। इसलिए देश प्रेम और मानवीय निष्ठा के अनेक रूप इनके लेखों में मिलते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य को नए मुहावरे, नई लोकोक्तियाँ और नई सूक्तियाँ दी हैं। कविता इन्होंने नहीं लिखी, पर कवि की भावुकता और करुणा इनके गद्य में झलकती है। यथार्थ जीवन की दर्द भरी अनुभूतियों से इनके गद्य में भी कविता का सौंदर्य भर उठा है। इसलिए इनके शब्द निर्माण में जगह जगह चमत्कार हैं। वार्तालाप में विदग्धता और परिस्थिति चित्रण में नाटकीयता है। इनके वाक्य विन्यास में भी विविधता रहती है। पात्र और परिस्थिति के साथ इन्होंने वाक्य रचना बदली है। विनोद की परिस्थिति में छोटे वाक्य, चिंतन की मन स्थिति में लंबे वाक्य और भावुकता के क्षणों में व्याकरण के कठोर बंधन से मुक्त कवित्वपूर्ण वाक्य रचना भी की है। प्रभाकर जी की भाषा सामान्यतः तत्सम शब्द प्रधान,
शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ देश शब्दों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन, व्यंग और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। वर्णनात्मकता, भावात्मक नाटक शैली के रूप इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। सन 1990 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।